क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस पेपर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो अति पशुचारण, ठीक है, अत्यधिक पशुचारण का। दूसरा है भोपाल झील बनाई गई थी। तो भोपाल झील बनाई गई थी 11वीं शताब्दी। तीसरा है भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी। तो कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। चौथा है समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय क्या है? शिक्षा। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, यानी कि जिस राज्य में शिक्षित लोग कम हैं वो कौन सा राज्य है? बिहार। और छठा है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कपड़ा बुनना, ठीक है। क्या है? कपड़ा बुनना। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले का आपका है सी, दूसरे का है डी, तीसरे का रहेगा मुंबई, ठीक है। चौथे का रहेगा एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और पांचवे का है बिहार, और छठे का है विलिंग क्लॉथ, ठीक है। ये आपका छठे का आंसर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द खालिस्तान से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? लेटर से। दूसरा है सरिस्का बाग रिजर्व भारत के खालिस्तान राज्य में है, राजस्थान में। तीसरा है दिल्ली में हौज खास का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और चौथा है बेल्जियम में खालिस्तान प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो 1% लोग, कितने? 1% लोग केवल। भारत में स्थानीय सरकारों में खालिस्तान पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 1/3, कितना? 1/3। छठा है प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए खालिस्तान की जाती है, डॉलर, ठीक है। चलिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में है सत्य सत्य बताइए, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका कि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं। तो यह आपका सत्य है। दूसरा, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें, बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कवियों और कलाकारों ने यूनान को, ठीक है, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताया, सत्य। महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की, सत्य। और संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है, तो ये असत्य है। और लास्ट है छठा, भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, ठीक है। और ये
रॉन्ग है और ये राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है आपकी चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन है हिमालय। दूसरी सरदार सरोवर बांध, इसकी जोड़ी है नर्मदा नदी। और जूसेपे गिलिबाल्डी, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी नाविक। क्या है? नाविक। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ये है आपकी ब्रुसेल्स। श्रीलंका है बौद्ध धर्म। संगठित क्षेत्र कारखाना अधिनियम, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैं जोड़ी के नंबर आपके डाल देती हूँ। ये हिमालय, ये आपकी तीसरी और ये लास्ट चौथी। ठीक है, चलिए हो गई। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32 लाख। ठीक है, 87,263। ठीक है ना। बंगाल की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? दामोदर को। दामोदर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। ठीक है, और विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? 25 देशों में। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका 21 भाषाओं को। ठीक है, और छठा है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय द्वारा किए गए निवेश को विदेशी। ठीक है, विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, फिर देखिए जैव विविधता क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? भारत की मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी है? ठीक है, यहाँ से आप देखिए। दसवां है नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? ठीक है, आलू अकाल क्या था? सत्ता के क्षैतिज वितरण को समझाइए। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? फिर उदारीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? ठीक है, इसके बाद में है भूमि निम्नीकरण के कारण और उसके संरक्षण के उपाय लिखिए। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, ये चलिए प्रॉपर तरीके से आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें ताकि आप सारे के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइए और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है।